जय श्री कृष्ण साथियों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुषमा। आइए आज पढ़ते हैं प्रगतिशील काव्य। तो प्रगतिशील काव्य 1930 के आसपास राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में नया उभार आया। देश में किसान मजदूरों के आंदोलन तेज हुए और कांग्रेस में वामपंथी रुझान प्रभावशाली हुआ। उधर रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना हो गई थी और मार्क्सवादी विचारों की लहर एशिया के देशों में भी चल रही थी। ऐसी स्थिति में 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन हुआ। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछता है, जिसके सभापति प्रेमचंद थे। बाद में रविन्द्रनाथ ठाकुर, जवाहरलाल नेहरू, श्रीपाद अमृत डांगे जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति भी इसके सभापति बने। प्रगतिशील चेतना का प्रादुर्भाव तो आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु के साथ ही हो गया था, किंतु अब उसे एक सुसंबद्ध विचारधारा भी मिल गई। भारत जैसे निर्धन देश की जनता के हृदय में समाजवादी विचारधारा के प्रति बहुत आकर्षण उत्पन्न हुआ। इस विचारधारा ने स्वाधीनता के स्वप्न को और अधिक सुस्पष्ट बनाया। इसके बाद अपने सारे उतार चढ़ाव के बावजूद प्रगतिशील काव्य धारा हिंदी की प्रमुख काव्य धारा बनी हुई है। जितनी व्यापकता संवेदनशीलता इस काव्य में है, अन्यत्र नहीं। यह काव्य धारा अपना संबंध हिंदी की भारतीय परंपरा से जोड़ती है और भावी समाज से भी। वर्तमान के प्रति वह आलोचनात्मक यथार्थवादी दृष्टि अपनाती है। प्रगतिवादी काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं। प्रगतिवादी काव्य शोषण का विरोध करता है। वह मानता है कि आज किसान मजदूरों पर सामंतों और पूंजीवादियों का अत्याचार हो रहा है। वह मानव इतिहास के विकास को दंडात्मक दृष्टि से जांचता है। किसान मजदूर एक होकर इस शोषक व्यवस्था का अंत करेंगे। इस अमानवीय शोषण की उपेक्षा आज की वास्तविक कविता नहीं कर सकती। प्रगतिवादी कवि शोषित में शक्ति देखता है, क्योंकि शोषण इतिहास के प्रति गति और सामाजिकता के विपरीत है। अतः प्रगतिवादी कवि को शोषित की संगठित और भविष्य पर आस्था है। मैंने उसको जब देखा, लोहा देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा। मैंने उसको नई गोली जैसे चलते देखा। फिर इसके बाद से है तीसरा जो इसकी विशेषता है प्रगतिवाद को, नया सौंदर्य बोध। प्रगतिवादी कवि श्रम में सौंदर्य देखता है। उसका सौंदर्य बोध सामाजिक मूल्य और नैतिकता से रहित नहीं। वह अलंकृत या असहज में नहीं, सहज सामान्य जीवन और स्थितियों में सौंदर्य देखता है। खेत में काम करते हुए किसान नारी का चित्र इसी तरह का है। बीच बीच में सहसा उठकर खड़ी हुई वह युवती सुंदर, लगा रही थी पानी झुककर सीधे करे कमर वह पल भर। इधर उधर वह पेड़ हटाती, रुकती जल की धार बहाती है। रामविलास शर्मा का है। फिर व्यंग है इसकी विशेषता। सामाजिक आर्थिक विषमता का चित्रण करने से रचना में व्यंग आ जाना स्वाभाविक है। व्यंग ऊपर हास्य लगता है, किंतु अंततः करुणा उत्पन्न करता है। इसलिए सामाजिक व्यंग अमानवीय शोषण सत्ता का सदैव विरोध करता है। प्रगतिशील कवियों में तो सबके यहाँ मिल जाएगा व्यंग तो सबके यहाँ मिल जाएगा, किंतु नागार्जुन इस क्षेत्र में सबसे आगे हैं। एक देहाती मास्टर दुखरन जी, उसके शिष्यों और मदरसे की तस्वीर नागार्जुन ने इस प्रकार खींची है। गुड़ खाए सहतीरों पर की 12 खड़ी विधाता बाचे, फटी भीत है छत है चूती, आले पर बिस्तुइया नाचे, लगा बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में 5 तमाचे। इस तरह से दुखरन मास्टर गढ़ता है आदम से सांचे। फिर है प्रकृति मानव समाज की बात प्रकृति के क्षेत्र में भी प्रगतिवादी कवि सहज स्थितियों में सौंदर्य देखता है। उसका सौंदर्य वो चयनवादी नहीं होता। प्रगतिवादी कवियों ने प्रकृति और ग्राम के अनुपम चित्र खींचे हैं, जिनमें रूप रस गंध वर्ण के बिंब उभरे हैं। नागार्जुन का बादल को घिरते देखा है, केदारनाथ अग्रवाल का बसंती हवा और त्रिलोचन का धूप में जगरूप सुंदर उत्कृष्ट कविताएं हैं। प्रेम प्रगतिवादी कवियों ने प्रेम को सामाजिक पारिवारिक रूप में देखा है। वर्ग विभक्त समाज में प्रेम सहज नहीं हो पाता। प्रेम वर्ग भेद वर्ण भेद को मिटाता है। प्रगतिवादी कवि प्रेम की पीड़ा का एकांतिक चित्रण करता है, किंतु वह वास्तविक मानव संदर्भों में होता है। अतः उसका एकांत भी समाजोन्मुख है। जैसे त्रिलोचन का यह अकेलापन। आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता। जीवन मिला है रतन मिला है यह,
फूल में मिला है या धूल में मिला है यहाँ। मोल 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 तोल इसका अकेले कहा नहीं जाता, आज मैं अकेला हूँ अकेले रहा नहीं जाता। समाजवादी देशों का समर्थन भी प्रगतिवादी कविता करती है। प्रगतिवादी कविता ने स्वाधीन भारत की स्थितियों में भी विकास किया। प्रगतिवादी कविता ने स्वाधीन भारत की स्थितियों में भी विकास किया और इसकी धारा अवरुद्ध नहीं। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह सुमन शील, भारत भूषण अग्रवाल, गजानन माधव, मुक्ति बोध आदि इस धारा के प्रमुख कवि हैं। 1943 में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक प्रकाशित हुआ। इसमें 7 कवि संकलित थे: गजानन माधव, मुक्ति बोध, रामविलास शर्मा, नेमिचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन नगे। इनमें से अधिकांश प्रगतिवादी थे। उस समय अज्ञे भी समाजवादी विचारधारा से अपने को जोड़ते थे। यद्यपि इसमें द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न संदेहवाद, वैज्ञानिक उपलब्धियों से ज्ञात विराट के सम्मुख मनुष्य को नगण्यता आदि का विबोध कम से कम अज्ञे की कविताओं में मिलने लगता है। इन कवियों को संपादक ने राहों का अन्वेषी कहा, लेकिन कुल मिलाकर तार सप्तक प्रगतिवादी चेतना की कविताओं का संकलन है। तो यह था प्रगतिवादी काव्य के विषय में। और यह जो व्याख्या है वह हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, जो कि पुस्तक है डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी का, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास से मैंने लिया है। तो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताएं। धन्यवाद।